हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आप देख रहे हैं आस्क वकील गुरु और मैं हूं आपका होस्ट एडवोकेट आदित्य तिवारी। वैसे तो हम इस चैनल में लीगल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डालते हैं जो कानून से संबंधित हो और कानून की जानकारी देने के लिए हो। लेकिन बहुत समय से मैं सोशल मीडिया में देख रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे व्यक्ति हैं या पार्टी विशेष के लोग हैं जो अपने पर्सनल फायदे के लिए एक विशेष धर्म को टारगेट कर रहे हैं और उसको बदनाम करने पर लगे हुए हैं कि ये सनातन धर्म ऐसा है, सनातन धर्म में ये है, सनातन धर्म में ढोंग है, सनातन धर्म में ब्राह्मणों ने ये कर रखा है या ठाकुरों ने ऐसा कर रखा है या राजपूतों ने ऐसा कर रखा है। इसलिए मैं मजबूर हो गया हूँ इस वीडियो को बनाने में। मैं इसमें ये खास उन लोगों के लिए वीडियो है जो सनातन के बारे में उल्टी सीधी अफवाह फैलाते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं। ये उन लोगों के लिए वीडियो है और उनसे मैं 2-3 क्वेश्चन पूछने वाला हूँ इसमें। पहले से ही एडवांस में ही मैं उनसे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ और उनको चैलेंज है कि वो इसका जवाब सही तरीके से वो दें या तो फिर आकर दें। मैं कानपुर में नगर में रहता हूँ, उत्तर प्रदेश में। वो मुझसे मिलकर इसका जवाब दें, ऑनलाइन आकर हम इसका जवाब उनसे लेंगे या चाहे वो तो मेरे इसी वीडियो में आकर कमेंट करके उसका जवाब दें सही तरीके से। तो मैं उनको बुरा कहना छोड़ दूंगा, क्योंकि पूरे सनातन धर्म पर सर्टिफिकेट देना तो उनकी औकात ही नहीं है और ना ही उनको जानकारी है कि आखिर सनातन धर्म है क्या। सनातन धर्म में दुनिया को क्या दिया है सनातन धर्म ने। मैं आज आपको कुछ उदाहरण बताता हूँ, इनके द्वारा आप समझेंगे कि सनातन धर्म क्या है और वही उनसे मैं क्वेश्चन भी पूछूंगा और उनके पास बहुत समय होगा कि वो उन क्वेश्चनों को सुने, जाके रिसर्च करें, समझें और फिर उसका आंसर दें। मैं गारंटी दे रहा हूँ वो तब भी इसका आंसर नहीं दे पाएंगे, सिर्फ उल्टी सीधी बातें करेंगे। वैसे तो मुझे ये वीडियो बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन मजबूरी हो जाती है। एक लिमिट होती है हर इंसान की बर्दाश्त करने की, जो मेरी भी शायद ख़त्म हो गई है। और मैंने कई बार उन लोगों को कमेंट भी किया, बताया भी कि ऐसा वीडियो नहीं बनाना चाहिए। फेसबुक को भी मैंने 1-2 मेल किए हैं और मैंने उनसे बोला है कि इस तरह के कंटेंट को मत सोशलाइज करिए, क्योंकि इससे अराजकता बढ़ती है, लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। पर ठीक है, हमारा जो फर्ज है हम उसको पूरा करते हैं और देखते हैं लोगों में कितना दम है, ये लोग कितने शिक्षित हैं। 1-2 लोगों के मैं नाम बताता हूँ। जैसे एक इस समय क्या नाम है उसका, ध्रुव राठी। इस समय ध्रुव राठी बहुत ज़्यादा मतलब आके बताता है कि सनातन धर्म में ये अंधविश्वास है, ये सब अंधविश्वास है, ऐसा करना अंधविश्वास, ये गलत है। ऐसा नहीं, मुझे ये समझ में नहीं आता है कि लोगों को एक धर्म को निशाना बनाकर लोग क्या साबित करना चाहते हैं, और ऐसे धर्म को जिसकी उत्पत्ति ही किसी को पता ही नहीं है, जो पृथ्वी पर हमेशा से मौजूद रहा है, जो पृथ्वी पर हमेशा से मौजूद रहा है, जिसने पूरी दुनिया को शिक्षा दी है, सिखाया है, इंसान बनना सिखाया है। ऐसे धर्म को लोग कैसे टारगेट कर सकते हैं? मतलब कुछ भी बोल देते हैं, उन्हें जरा भी नहीं पता होता है कि हम क्या बोल रहे हैं। सनातन धर्म के बारे में एक चीज बहुत ही फेमस है और इसको विदेशी भी अब बहुत तेजी से अपना रहे हैं। सनातन धर्म का बहुत विकसित क्षेत्र था, बहुत ही ज्यादा फैला हुआ क्षेत्र था। अफगानिस्तान आप ले लें या कोई भी क्षेत्र ले लें, सनातन धर्म उसी में आता था। मेरे एक छोटा सा सवाल है कि जो प्लेन होते हैं, हवाई जहाज होते हैं, उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? उनके बारे में लोगों ने बनाना कैसे जाना, कैसे समझा लोगों ने कि ये क्या होता है, कैसे उड़ते हैं? उसका सीधा सीधा हमारे सनातन धर्म से संबंधित है। हमारे पास एक विमान शास्त्र है जो हमारे ऋषि मुनियों ने जिसको बनाया है। हमारे पास पुष्पक विमान जैसा यान था जो आपके सिर्फ शब्दों से चलता था। तो लोगों को आखिर में सही बात तो ये है कि सनातन के बारे में पता ही नहीं है कि सनातन है क्या। शल्य चिकित्सा जो आज इतनी महत्वपूर्ण हो गई है आम जनता के लिए, आम जनजीवन के लिए, शल्य चिकित्सा की उत्पत्ति भी सनातन में ही हुई है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिनको मैं गिना नहीं सकता हूँ।
लोगों को जब पढ़ना नहीं आता था, लिखना नहीं आता था, लोगों को बात करना नहीं आता था, शब्दों की शैलियाँ नहीं थी लोगों के पास बात करने की, तब हमारे पास हमारे भारत में गुरुकुल थे, बहुत सारे गुरुकुल थे। अच्छा बताइए, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको या नासा ने कब बताया कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कब कितनी है? 2 साल पहले, 3 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले, 25 साल पहले, 50 साल पहले, कब बताया? तो आपके पास पता होगा। लेकिन हमारे पास, आप हमारा हनुमान चालीसा आप पढ़िएगा, उसमें आपको जो सहस्त्रयोजन पर भानु, उसमें आपको पता चल जाएगा कि सूर्य की दूरी कितनी है पृथ्वी से, चंद्रमा की दूरी आप ले लीजिए। दूसरी बात, आप लोगों ने हमारे पंचांग के बारे में जरूर सुना होगा, बहुत पहले से बना दिया जाता है उसको, बहुत पहले का होता है वो, बहुत कई सालों वर्षों के आगे का बना दिया जाता है और एकदम सटीक जानकारी करता है। क्या कभी आपने सोचा कि ये सब कैसे संभव है? इसको कौन बनाता है? खैर छोड़िए, मुझे किसी को सर्टिफिकेट लेने की किसी से जरूरत नहीं है कि सनातन धर्म कैसा है, लेकिन मैं अब उन लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, जैसे ध्रुव राठी, अगर उनमें दम है तो वो जरूर इनका जवाब दें, और पढ़ के जवाब दें, समझ के जवाब दें, रिसर्च करके जवाब दें। और मैं गारंटी से कह सकता हूं वो जवाब नहीं दे पाएंगे। हाँ, उल्टे सीधे जवाब जरूर दे सकते हैं, कमेंट उल्टे सीधे जरूर कर सकते हैं। पहले मेरा क्वेश्चन है, जो मैंने अभी आपको बता दिया है कि विमान की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कब हुई है, और मैं उससे पहले बताऊंगा कि सनातन में उससे पहले विमान शब्द मौजूद था और विमान जैसे यान मौजूद थे। दूसरी बात, चिकित्सीय पद्धति सबसे पहले कहाँ उत्पत्ति हुई है। तीसरी बात, जो शिक्षा पद्धति है जिस पर आज तमाम लोग गर्व करते हैं, वो सबसे पहले कहाँ थे? कहीं भी विद्यालय नहीं थे, लेकिन हमारे यहाँ पर गुरुकुल थे। सिंगल, किसी देश में सिंगल नहीं था, हमारे यहाँ गुरुकुल थे, लोगों को ज्ञान दिया जाता था, शिक्षा दी जाती थी। लेकिन आजकल लोगों ने फेमस होने के लिए ट्रेंड बन गया है लोगों का कि वो अपने परिवार को भी ये कह सकते हैं कि ये हमारा परिवार नहीं है, क्योंकि उन्हें फेमस होना है। लोग बाग उल्टे से वीडियो बना रहे हैं फेमस होने के लिए, तो फिर धर्म के लिए कौन सी बड़ी बात है? लोग तो धर्म के लिए कुछ भी बोल देंगे। ध्रुव राठी जैसे लोग, जिन्हें 1-2 मीडिया वालों का सपोर्ट मिल गया या ऐसे लोगों का सपोर्ट मिल गया जो सिर्फ फेमस होना चाहते हैं, उनके जीवन में और कोई उद्देश्य ही नहीं है, निराधार हैं वो अपने जीवन में, उनको पैसा ही सब कुछ लगता है कि सब कुछ पैसा ही है। ऐसे लोगों के लिए कोई उद्देश्य ही नहीं है। तो मेरे ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप लोग इनका जवाब जरूर दीजिएगा, जो लोग सनातन को बुरा समझते हैं। हाँ, कुछ कुप्रथाएं हैं, मैं मानता हूँ कुछ कुप्रथाएं, लेकिन ये सनातन में नहीं है, इन्हें कुछ लोगों ने बनाई है। जैसे जात पात, सनातन में कभी जात पात नहीं था, लेकिन लोगों ने अपने फायदे के लिए, पर्सनल के लिए जात पात बनाई। बलि प्रथा, ये बहुत ही गलत होता है, कभी भी भगवान बलि प्रथा स्वीकार ही नहीं करता है। बलि का अर्थ होता है हमारे अंदर की बुराई को त्यागना, उसको बलि कहते हैं। किसी जीव की हत्या के लिए सनातन कभी भी नहीं कहता है, और ना ही इससे कभी भगवान खुश होते हैं। लेकिन कुछ जगह लोग अंधविश्वास में आके बलि प्रथा करते हैं, बलि चढ़ाते हैं, जीव को मारते हैं, तो ये एकदम गलत है। मैं मानता हूँ कुछ बुराइयां हैं, क्योंकि समय के अनुसार कुछ गलत लोग भी किसी धर्म में या किसी समुदाय में जुड़ते हैं और वो उसको पूरा गंदा करते हैं। तो सिर्फ कुछ लोगों की वजह से आप पूरे धर्म को अगर गलत कह रहे हैं तो ये आपकी बेवकूफ़ी है। लेकिन मैंने जो सवाल पूछे हैं उनके जवाब जरूर आप लोग दीजिएगा। ये खुला चैलेंज है ध्रुव राठी जैसे लोगों को, उन तमाम लोगों को जो सनातन को कहते हैं कि सनातन है क्या, सनातन में सब कुछ धोखा है, जरूर दीजिएगा। और मैं एक बात बता दूं, हमारा पूरा सनातन धर्म वैज्ञानिक पद्धति से जुड़ा हुआ है, चाहे वो सिंदूर में मांग लगाने से हो, बिछिया पहनने से हो, तोड़ियां पहनने से हो, कुछ भी हो, हमारे अंदर जो भी प्रथाएं, हम लोग जिन भी प्रथाओं को मानते हैं, हर एक का एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है, और ये वैज्ञानिकों ने भी माना है, नासा ने भी इसको माना है। मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं, लेकिन एक बार मैं क्वेश्चन दोबारा दोहराता हूं, उन लोगों के लिए दोबारा सुने और जरूर मुझे जवाब दें। इसका खुला चैलेंज है उन लोगों के लिए जो तमाम उल्टे सीधे वीडियो बनाते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है कि विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। मेरा दूसरा क्वेश्चन है शिक्षा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है और सबसे पहले विद्यालय कहाँ थे। मेरा तीसरा क्वेश्चन है विमान आज की उन्नति से
जो आज उन्नत विमान है, उससे भी बेहतर विमान कहाँ थे पहले? किसने बनाए? किसने उन शब्दों की उत्पत्ति की? आप इनके जवाब जरूर दीजिएगा। और मेरा आखिरी क्वेश्चन है कि धर्म कितने हैं और सबसे पुराना धर्म कौन सा है और सनातन धर्म की उत्पत्ति क्या है? मैं हर धर्म की, जो धर्म है, वैसे तो धर्म सिर्फ एक ही है सनातन, बाकायदा समुदाय होते हैं, पंथ होते हैं, लेकिन मैं फिर भी सभी की उत्पत्ति बताऊंगा कि कब से हुई है। आपको सिर्फ सनातन की उत्पत्ति बताना लिखित तौर पे, प्रूफ के साथ। और मैं वादा करता हूँ आप ये कभी नहीं बता सकते हैं, चैलेंज करता हूँ मैं आपको, क्योंकि आपको कुछ पता ही नहीं है, आप ना ही आपको कोई जानकारी है, आपने सिर्फ एक अधूरा ज्ञान लिया हुआ है और सिर्फ आप भौंक रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, सिर्फ किस लिए कि हम किसी एक विशेष समुदाय को टारगेट करेंगे तो हम फेमस होंगे, हमें वो लोग शेयर करेंगे जो इस पंथ के खिलाफ हैं। ये आप लोगों की बेवकूफ़ी है। सनातन को और भारत को बहुत लोगों ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, कई बार कोशिश की है, और बड़े बड़े योद्धाओं ने कोशिश किया और सबका पतन हुआ है। जय हिंद, जय भारत। बना कुछ